फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। चंपाचालों के ब्रिज से नज़दीक बैरागढ़ धाम है, जो कि बहुत प्राचीन स्थान है और यहाँ जो ख्याति है ये कहीं ना कहीं से ऐतिहासिक तौर पर जुड़ी हुई है। और यहाँ माँ शारदा का मंदिर है और बताया जाता है कि माँ शारदा का मंदिर शायद दो है, एक मैहर की शारदा भवानी के नाम से है और यहाँ पे बैरागढ़ की शारदा मैया है। तो अभी हम यहाँ बैरागढ़ आए हुए हैं और बैरागढ़ में बहुत भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जनों का यहाँ आना हुआ है और बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु जन। और इसी बीच हम कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पुजारी जी हमारे बीच में हैं और ज़्यादा विस्तार से यहाँ के किन कारणों से इतनी विख्याति है, यहाँ पे माँ शारदा की कृपा है भक्तों पर और जो बराबर भक्त यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा इन पर विस्तार से हम जानना चाहेंगे परिचय के साथ महाराज जी से। हाँ महाराज जी बताइए, आप परिचय में जी। बैरागढ़ धाम, बैरागढ़ मंदिर माँ शारदा गुरु का देखते जी। ये स्थान वेदों की अनादिकाल से ख्याति सुवेदा ऋषि, जो कि अपने सुवेदा ऋषि ने यहाँ तपस्या की और सुवेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके माता शारदा जमीन से प्रकट हुई। जहाँ से माता शारदा प्रकट हुई वहाँ एक कुंड बना है, वहाँ कुंड बना है वो आज मंदिर में मूर्ति है, जो कि एक कहीं से लाई गई या बनाई गई स्वयं प्रकट है माता शारदा जमीन को पार के सुवेदा ऋषि ने तपस्या बाद में यहाँ पृथ्वीराज चौहान राजा परमार का जयस्तंभ का युद्ध, जयस्तंभ बावनगढ़ की लड़ाइयाँ हैं, जो जयस्तंभ की लड़ाई है इसी स्थान बैरागढ़ और इसी स्थान पे आला ने बैरागढ़ पृथ्वीराज चौहान यहाँ परास्त हुए और राजा परमार को विजय श्री प्राप्त हुई। आला ने यहाँ से बैराग लिया, तभी से इस स्थान का नाम बैरागढ़। जी, महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे आला मुगल और पृथ्वीराज चौहान के बीच यहाँ पे मतलब यहाँ पर परमाल को विजय दिलाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था और वह माँ शारदा जी के आशीर्वाद से यहाँ उनको विजयश्री हासिल हुई और उस कारण फिर उन्होंने अकेले ही युद्ध लड़के बड़ी सेना को परास्त किया और माँ शारदा के चरणों में उन्होंने अपने आप को बैराग लेकर यहाँ पे उनकी उपासना में अपने को लीन किया। और यहाँ पे एक सांग लगी हुई है और जो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे। यहाँ एक बड़ी सांग, प्राचीन सांग है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आला के द्वारा ये सांग गाड़ी गई और आला ने पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज दिया है कि जो इस सांग को उखाड़ देगा उसे विजय श्री प्राप्त। कोई भी इसको उखाड़ नहीं पाया।
कोई जब ना उखाड़ पाया तब यहाँ पे जैतकमी की लड़ाई हुई है। वही अच्छा, वही इसका है ये। तो ये सांग लगभग कितना फुट अभी है इसका ऊंचाई? सांग दीवार के अंदर और जमीन में है जी। और जमीन में कितनी है ये कोई पता नहीं। ऊपर दिखाई देती है लगभग 50 जी। जमीन के अंदर कितनी है ये जानता है। तभी ये बताते कि ये सांग पानी में है। जी। अच्छा महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ जो आपने कुंड की चर्चा की है, यहाँ पे जो कुंड है तो उस कुंड से यहाँ पे क्या कुछ भक्त श्रद्धालु जन क्या लेके आप क्या सोच के आते हैं कि कुंड में कुछ उनके रोग वगैरह दूर होते हैं, ऐसा कुछ क्या मानता है? शायद मेरे को सुनने में यहाँ श्रद्धालुओं से आया है। कुंड में स्नान बनाने से कैसा भी चर्म रोग ठीक हो जाता है। में स्नान में जल है, माता शारदा के जो स्नान बनते हैं मंदिर में, पूरा जल उसी कुंड में जाता है। माँ शारदा के स्नान का जल है, चरणोदक है, उसमें स्नान बनाने से कैसे भी आज खुजली दाद आदि हो, यहाँ तक कि कई लोगों के तो सफेद दाग भी ठीक हुए हैं। उसमें स्नान बनाने से चरम रोग जैसा भी हो ठीक होता है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पे, और प्रति वर्ष लगता है। नवरात्रि पे बहुत बड़ी व्यवस्था, प्रशासन भी पूरी तरीके से जो दुरुस्त यहाँ से पूरी व्यवस्था किए हुए है, जिससे कि भक्तों श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी सामना न करना पड़े। इसी के साथ फोकस न्यूज़ 24/7 से विनय पचौड़ी। महाराज जी, ये मेला जो हो रहा है, थोड़ा सा हम इस पे जानना चाहेंगे कि ये मेला कब से और किसके द्वारा कराया है? अपने जो पूर्वज थे भरताचार्य जी महाराज, उन्होंने इस मेला को संवत 1442 में प्रथम बार इस मेला को लगवाया है। ये साल में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि, 9वीं और 10वीं 2 तिथियों में लगता है। संवत 1442 में ये पहला मेला भरताचार्य जी ने शुरू किया था। तब से आज तक ये मेला ऐसा ही लगता चला आ रहा है। देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदा देवी बैरागढ़ में 9 दिन तक चलने वाले इस महापर्व पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने ऐतिहासिकता और सिद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हम उस ऐतिहासिक
मंदिर की बात करेंगे जो बुंदेलखंड के जालौन के बैरागढ़ में स्थित है। यह मंदिर बुंदेलखंड के महान योद्धा अलाउद्दीन और देश के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का गवाह बना था। इस युद्ध को मां शारदा ने स्वयं देखा था। बैरागढ़ धाम में स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा देवी का यह मंदिर 8 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर है। यहाँ जालौन से ही नहीं अपितु पूरे देश के इलाके से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि 12 माह श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्र पर यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ज्ञान की देवी सरस्वती माँ शारदा के रूप में विराजमान है। माँ शारदा देवी की अष्टभुजी मूर्ति लाल पत्थर से निर्मित है। माँ शारदा का शक्तिपीठ बैरागढ़ मंदिर की स्थापना चंदेल कालीन राजा टोडरमल द्वारा 11वीं सदी में कराई गई थी। सुवेदा ऋषि की तपोभूमि है बैरागढ़ धाम। माँ शारदा का मंदिर सुवेदा ऋषि की तपोभूमि है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शारदा कुंड से प्रकट हुई थी। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार कुंड से माँ शारदा प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थान को शारदा देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। वर्तमान में यह मंदिर खेत में स्थित है। माँ शारदा शक्तिपीठ का दर्शन करने वाले लोगों के अनुसार मूर्ति तीनों रूपों में दिखाई देती है। सुबह के समय मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है, दोपहर के समय युवती के रूप में और शाम के समय माँ के रूप में मूर्ति दिखाई देती है, जिनके दर्शन के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु जन आते हैं। आला और पृथ्वीराज के युद्ध की गवाह है माँ शारदा देवी का मंदिर। माँ शारदा शक्तिपीठ पृथ्वीराज और अलाउद्दीन के युद्ध का साक्षी है। 11वीं सदी के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हर एक इलाके को जीतने के बाद बुंदेलखंड को जीतने आए थे। तब बुंदेलखंड में चंदेल राजा परमाल का राज था। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। अलाउद्दीन राजा परमाल के मंत्री के साथ बुंदेलखंड के वीर योद्धा भी थे। राजा परमाल ने पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए सेना के साथ दोनों योद्धाओं को भेजा। यह युद्ध जालौन के बैरागढ़ में हुआ था। इस युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनका बदला लेने के लिए आला ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया था। अलाउद्दीन माँ शारदा के उपासक थे, जिसमें आला को माँ शारदा का वरदान था कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। उदल की मौत के बाद आला ने प्रतिशोध लेते हुए अकेले पृथ्वीराज से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। आला ने सांग गाड़ कर ले लिया था बैराग। जालौन के जिस स्थान पर माँ शारदा शक्तिपीठ का मंदिर स्थित है, उसका नाम है बैरागढ़। आला के युद्ध जीतने के बाद बैराग लेने के कारण इसका नाम बैरागढ़ पड़ा। आला ने पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त करने के बाद मां शारदा के चरणों में सांग भाल गाड़ दी और उसकी नौक को टेढ़ी कर दिया था। आला ने कहा था, जो भी इसे सीधी कर देगा मैं उससे हार स्वीकार कर लूँगा, लेकिन इसको कोई भी आज तक सीधा नहीं कर पाया। जो भी मंदिर के मठ के ऊपर गड़ी है, ये सांग भाल उस समय 100 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन मंदिर का निर्माण होने के कारण यह 30 फीट ऊंची अभी भी दिखाई देती है। यह सांग जमीन में 100 फीट से अधिक गहरी गड़ी है। मंदिर में आला के द्वारा गाड़ी गई यह सांग इसकी प्राचीनता दर्शाता है। देश में सिर्फ 2 ही मंदिर स्थापित हैं, एक है मैयर, दूसरा बैरागढ़। माँ शारदा के पूरे देश में सिर्फ 2 मंदिर हैं, जिनमें एक जालौन के बैरागढ़ धाम और दूसरा मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मैयर में है। मंदिर की प्राचीनता और शक्तिपीठ होने के कारण माँ शारदा के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी श्याम जी महाराज का कहना है कि माँ शारदा के दर्शन करने प्राचीन समय में अलाउद्दीन आते थे। उन्होंने बताया कि लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर दर्शन करने आते हैं, जहां विशाल मेला लगता है जो पूरे माह चलता है। मंदिर के पुजारी श्याम जी महाराज के मुताबिक मंदिर के पीछे एक कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। फोकस न्यूज़ 24/7 से प्रदीप शिवहरे की रिपोर्ट 8।
हेलो